हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग पासा का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि जो पासे का प्रसारित रूप होता है वो क्या होता है, उससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है पासे के बारे में कि पासा क्या होता है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। फिर उसके बाद हम लोगों ने यह जानने की कोशिश की थी कि साधारण पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि पासे के विपरीत फलकों को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो जो पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करने के लिए 4 नियम दिए गए थे और चारों नियम पे हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था 1 बाय 1। उसमें से चारों नियम क्या थे? पहला नियम था मानक पासे का नियम। उसके बाद हम लोग पढ़े थे दो संख्याओं का है ना समान हो तब, समान संख्याओं का नियम। उसके बाद बोला जाता है पड़ोसी का नियम। उसके बाद क्या था आपका चक्री नियम। और चक्री नियम एक ऐसा नियम है जब तीनों ऊपर के नियम नहीं लगते हैं, यानी आपके मानक पासे का नियम, समान संख्याओं का नियम या फिर पड़ोसी का नियम जब काम नहीं करता है, उससे हम लोगों को विपरीत नहीं ज्ञात हो पाते हैं, तब हम लोग पढ़ते हैं चक्री नियम। और उसके बाद हम लोग सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं चक्री नियम से, तो हमको विपरीत फलकें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसारित रूप को, कि जो आपके पासे होते हैं उनका प्रसारित रूप क्या होता है, उनको कैसे प्रसारित किया जा सकता है। उसी को बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ डाइस। तो आज हम लोग डाइस का एक्सपेंशन सीखने वाले हैं और फिर उसके बाद जब हम कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे आपका एक्सपेंशन ऑफ डाइस का, उसके बाद हम सभी क्वेश्चंस को लेंगे और सभी क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि पड़ोसी नियम पे कौन से सवाल लग सकते हैं, आपके चक्री नियम पे कौन से सवाल लग सकते हैं, आपका एक्सपेंशन डाइस से रिलेटेड कौन कौन से सवाल आते हैं, कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक्सपेंशन ऑफ डाइस। तो एक्सपेंशन ऑफ डाइस क्या होती है, यानी कि पासे का प्रसारित रूप, पासे का प्रसारित रूप। दोस्तों, जो पासे का प्रसारित रूप है वो बेसिकली 4 से 5 टाइप में डिवाइड होता है। 4 से 5 प्रकार के उनका प्रसारित किया जा सकता है, 4 या 5 प्रकार से। उसमें टाइप 1 आता है आपका। टाइप 1 कुछ इस प्रकार से बना देगा आपका, है ना, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, या फिर यहाँ पे 5 कर सकता है, यहाँ पे 6 कर सकता है। ये तो पहला टाइप हो गया। टाइप 2 क्या कह सकता है? टाइप 2 किस प्रकार से प्रसारित किया जा सकता है इसको? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे हो सकता है 5 और यहाँ पे हो सकता है 6। तो इसमें अपोजिट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसमें अपोजिट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं टाइप्स को लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि कितने प्रकार के टाइप्स बनते हैं, ठीक है। तो टाइप्स, ये 2 था, ये आपका टाइप 3 है। टाइप 3 कैसे बन सकता है, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका टाइप 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। फिर टाइप 4 क्या होगा? टाइप 4 कुछ इस प्रकार से हो सकता है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ और ऐड कर दे, जैसे P Q R और S ऐड कर दे। तो इसके विपरीत को आप कैसे पहचानेंगे? ये पासे के विपरीत रूप को कैसे पहचान पाएंगे? जब पासे को प्रसारित कर दिया गया है, पासे का एक्सपेंशन कर दिया गया है, तो उसके विपरीत को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके विपरीत को फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर पासे का प्रसारित रूप दिया है तो उसका विपरीत जानने के लिए पहले एक खाना छोड़िए, पहले खाने को पकड़िए, उसके बाद एक खाना छोड़िए और दूसरे खाने से अटैच कर दीजिए, वो हो जाएगा उसका विपरीत रूप। तो 1 का विपरीत हो जाएगा 3। उसी प्रकार से 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत हो जाएगा 4। अब देखिए, 1 से उठाया आपने, एक खाना छोड़ा तो 3 पे आ गए। 2 से उठाया, एक खाना छोड़ा तो 4 पे आ गए। तो हमको पता चल गया कि 1 का अपोजिट 3 होगा और 2 का अपोजिट 4 होगा। अब 5 का अपोजिट देखना है, 5 का अपोजिट क्या होगा? तो 5 से उठाइए और एक खाना छोड़िए और 6 पे जाइए, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा? 1 का अपोजिट हो जाएगा 3, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4
और जो बचेगा फिर 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। उसी प्रकार से जब तीसरे टाइप में हम लोग जाएंगे तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 3, 4 का अपोजिट हो जाएगा 6 और जो बचेगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे देखा जाए कि इसमें कैसे अपोजिट मिलेंगे हमको, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 3, 4 का अपोजिट हो जाएगा 5, 4 का अपोजिट हो जाएगा 5। अब बात फंसी कि 2 का अपोजिट क्या होगा। 2 के अपोजिट क्या क्या मिलेंगे हमको, तो 2 के अपोजिट अब कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा कि कंडीशन क्या है ना, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे उसका अंत हो रहा है। तो 2 के जो अपोजिट होंगे वो P, Q, R और S भी हो सकते हैं, या फिर इनको लिखा जा सकता है आप यहाँ पे, ठीक है, P, Q, R और S। या तो 2 के साथ क्या मिल सकते हैं, Q, R, S और P, तो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है, Q, R, S और P। उसी प्रकार से यहाँ से भी ले सकते हैं हम लोग। 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, यस नहीं, यहाँ से ना, यहाँ से भी ले सकते हैं R, S, P और Q। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, शायद दिखाई नहीं दे रहा हो तो ऊपर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R, S, P और Q। ये सिर्फ किसके अपोजिट मिल रहे हैं हमको, ये सिर्फ 2 के अपोजिट मिल रहे हैं। यहाँ पे 4 का अपोजिट तो मिल गया है 5, 1 का अपोजिट मिल गया है 3, लेकिन अब 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। 2 का अपोजिट Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, P भी हो सकता है, या फिर R, S, P और Q भी हो सकता है, या फिर S, P, Q और R भी हो सकता है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड वो लोग होंगे। अभी क्या बचा है, 1 और 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, यहाँ से कहाँ से शुरुआत किया था, S, P, Q और R भी हो सकता है। तो एक्सपेंशन ऑफ डाइस का जो विपरीत होगा कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक एक सवाल को लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ डाइस के सवालों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, चक्रीय नियम के सवालों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या फिर साधारण पासा क्या है, मानक पासा क्या है। मैं एक बार उन सारे सवालों को रखता हूं आप लोगों के सामने और आपका रिवीजन भी हो जाएगा पिछला लेक्चर, और इस लेक्चर से जो भी क्वेश्चन बनते होंगे मैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टाइप्स हैं आपके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इससे आप लोगों को एक्सपेंशन ऑफ डाइस का कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक्सपेंशन ऑफ डाइस में हम उनके विपरीत को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा झाम नहीं है, बस क्या करना है, अगर उसका प्रसारित रूप दिया है, किसी पासे का अगर प्रसारित रूप दिया है, तो उसमें क्या करेंगे कि एक खाना छोड़कर दूसरा खाना उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसके लिए एक खाना छोड़कर दूसरा खाना यहाँ, और लास्ट में जो बचे वो उसका अपोजिट होगा। और ये 4 प्रकार की जो कंडीशंस हैं वो प्रसारित रूप को फॉलो करती हैं। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने पड़ोसी का नियम, है ना, समान संख्याओं का नियम, मानक पासे का नियम, चक्रीय नियम, इन सारे नियम को आपने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे एक डाइस बना हुआ है और डाइस में संख्याएं दिया है आपका 2, 5 और 3। यहाँ पे पूछा है कि क्या यह साधारण पासा है या मानक पासा है, क्या यह साधारण है या मानक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था साधारण पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं। तो आप लोग इधर देख करके ये तो पता लगा सकते हैं कि यह साधारण पासा है कि मानक पासा है। साधारण पासा की कंडीशन क्या है कि किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 होगा, और मानक पासे की यह कंडीशन है कि निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होगा, चाहे जितने भी प्रारूप दिए हों। एक प्रारूप दिया हो, 2 प्रारूप दिए हों, लेकिन एक ही पासे के कई प्रारूप होने चाहिए। उनके अगर निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है तो साधारण पासा, अगर निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है तो मानक पासा। तो यहाँ पे क्या है, 2 निकटवर्ती जो आपकी सतहें कौन कौन से, 5 + 2
इसका योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके कहने का मतलब कि ये साधारण पासा है। अगर मैं एक पासा बना दूं यहाँ पे और यहाँ पे लिखूं 1, यहाँ पे लिखूं 5, यहाँ पे लिखूं 3, तो क्या आप इसे बता सकते हैं कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है? देखिए, इसके निकटवर्ती फलकों का योग हो जाएगा 6, इसके निकटवर्ती फलकों का योग हो जाएगा 4 और ये निकटवर्ती फलकों का योग हो जाएगा 8। यानी किसी भी कंडीशन में 7 नहीं आ रहा है, मतलब यह क्या हो जाएगा, आपका मानक पासा हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपके कल के ही क्लियर हो चुके हैं। अब हम कुछ अच्छे सवालों को लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला सवाल है, ये आपका डाइस बना हुआ है, ठीक है। ये डाइस बना हुआ है आपका, 3 प्रारूप है डाइस के और इसमें लिखा गया है, ये है आपका डॉट, ये है आपका ट्रायंगल और ये है आपका गोला, ये है आपका यक्स। इसमें ये दिया है चतुर्भुज और इसको पूरी तरह से, ठीक है, कलर्ड किया गया है। यह यक्स है और ये है ट्रायंगल। उसके बाद ये तीर का निशान दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है और ये क्रॉस दिया हुआ है। और ये पूछा है कि बिंदु के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन है कि बिंदु का विपरीत क्या होगा। आपको बताना है कि इस बिंदु का विपरीत क्या होगा। तो बिंदु का विपरीत हमको कैसे मिलेगा दोस्तों? मिलेगा ऐसे कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या या फिर कौन सा ऐसा चिन्ह है जो 2 फलकों या फिर 2 प्रारूपों में समान है। 2 प्रारूपों में जो भी समान हमको जो भी 2 समान सिंबल मिलेंगे उसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो अभी इसमें भी आपका ट्रायंगल जो है वो समान मिल रहा है और यहाँ भी ट्रायंगल आपका है, तो इसलिए मतलब जो ट्रायंगल सिंबल है वो दोनों में क्या है, समान है। तो ट्रायंगल को लिख लिया और इसको, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाना हमने शुरू कर दिया। क्लॉकवाइज घुमाया तो पहले डॉट मिला, उसके बाद 0 मिला, उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे तो इसको भी हम लोग ट्रायंगल को पकड़ेंगे और उसके बाद, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमना हम लोग क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। जैसे ही क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पे आपका क्रॉस मिला और यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसे कलर्ड जो भी सिंबल है वो मिल जाएगा। अब ये कर लेने से हमको क्या मिला, 2 समान संख्याओं का नियम यहाँ पे लग गया। 2 समान संख्याओं, सॉरी, यहाँ पे चक्रीय नियम लग गया। चक्रीय नियम कहने का मतलब ये है, चक्रीय नियम में मैंने आपको बताया था कि किसी एक जो कॉमन सिंबल है या फिर कॉमन संख्या है उसको पकड़ लीजिए और उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो जो मिले उसके साथ आप लोग उसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए और फिर से दूसरे प्रारूप में जाइए और दूसरे प्रारूप के भी उसी सिंबल को पकड़िए उसके नीचे और फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे तो वहाँ भी आपके जितने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको सिंबल मिलते हैं उनको आप लिख लीजिए। जैसे लिख लेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा, इसका विपरीत जो होगा, गोले का विपरीत हो जाएगा ये, डॉट का विपरीत हो जाएगा यक्स। यहाँ पे हमको आंसर मिल चुका है। और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का विपरीत क्या होगा, तो ट्रायंगल का विपरीत हो जाएगा आपका ये तीर, क्योंकि देखिए इसका विपरीत तो मिल गया है, ये डॉट हो जाएगा, इसका विपरीत मिल गया है, ये हो जाएगा। सिर्फ ट्रायंगल का विपरीत नहीं मिला है, ट्रायंगल का विपरीत क्या होगा, तो जो बच जाता है, जो शेष बचता है वही इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि मिल गई होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रॉस जो है वो बिंदु का विपरीत होगा, या फिर बिंदु का विपरीत क्या होगा, ये क्रॉस होगा। उसी में अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं यहाँ से कि तीर का विपरीत क्या होगा, अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कि तीर का विपरीत क्या होगा, तीर का जो विपरीत है वो क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने तीर का विपरीत निकाला हुआ है, डॉट का विपरीत मैंने क्रॉस निकाला हुआ है, 0 का विपरीत मैंने इसको निकाला हुआ है और यहाँ पे ट्रायंगल का विपरीत जो है वो मैंने तीर को निकाला हुआ है। तो ट्रायंगल का विपरीत क्या हो जाएगा, सॉरी, तीर का विपरीत क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन से, ठीक है, इसी सवाल से मैं एक आध और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, क्या अगर मैं पूछूं कि, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति y की तली पर कौन सा चिन्ह होगा। क्वेश्चन क्या है, आकृति y की तली पर कौन सा चिन्ह होगा। अब देखिए
एक ही पासे से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले तो बना कि बिंदु का विपरीत कौन होगा, उसके बाद ट्रायंगल का विपरीत कौन होगा, उसके बाद पूछ रहा है कि आकृति वाई में यानी कि प्रारूप वाई में, ठीक है, तली पर कौन होगा। तली पर बोलने का मतलब कि यहाँ पे कौन होगा, मतलब ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा पूछ रहा है कि नीचे का हिस्सा क्या होगा। इसका मतलब कहने का ये है कि इसके विपरीत कौन होगा। ये जो रंगी हुई आकृति है, जो वर्ग बना हुआ है, उसका विपरीत क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे ट्रायंगल को पकड़ लेंगे। ट्रायंगल के बाद ठीक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए, ट्रायंगल, डॉट और गोला, उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद क्रॉस और उसके बाद ए आकृति है आपकी। तो अब देखिए ये जो आपका वर्ग है, वर्ग का विपरीत क्या है, गोला है। तो यह अगर ऊपर है तो तली पे क्या होगा, ठीक है, तली पे गोला ही तो होगा ना, ये गोला ही तो तली पर होगा। क्यों? क्योंकि इसका विपरीत आपका क्या है, गोला ही है। तो आंसर हो जाएगा एक गोला, ठीक है, इस जो आकृति वाई है उसकी तली पर होगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी सवाल यहाँ पे आ रहे हैं सामने आप लोगों के, वो इजीली आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि इनके सवालों को कैसे सॉल्व करना है। अब हम कुछ और सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक मैं ले लेता हूँ अभी सवाल, जो आपका एक्सपेंशन डाइस है उससे मैं एक सवाल लेता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। काफ़ी ठीक है, इंटरेस्टिंग सवाल है और मज़ा भी आएगा आप लोगों को उस सवाल को सॉल्व करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, कुछ ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपका एक्सपेंशन दिया हुआ है डाइस का, ठीक है, ये डाइस का एक्सपेंशन है आपका। इसमें लिखा हुआ है क्रॉस, इसमें है ट्रायंगल, इसमें है कुछ ऐसा सिंबल और इसमें है @ उसके बाद यहाँ पे दिया है W और यहाँ पे दिया है हैश, है ना। अब ये पूछा है ऑप्शन वन दिया है आपका, ऑप्शन 1 में है क्रॉस, यहाँ पे ट्रायंगल और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ट्रायंगल, W और X। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका, तीसरा ऑप्शन है आपका ट्रायंगल, @ और कुछ इस प्रकार से सिंबल। चौथा दिया है आपका, ठीक है, W, H और क्रॉस। अब ये पूछा है कि इसमें विपरीत कौन होंगे या फिर इसमें यह किसका एक्सपेंशन है। इससे दो चीजें क्लियर हो सकती हैं आपकी, या तो आपको डाइस का एक्सपेंशन दे दे और डाइस पूछ दे कि कौन सी डाइस इसमें से सही हो सकती है, या तो डाइस दे दे उसका एक्सपेंशन पूछ लेगा कि इस डाइस का एक्सपेंशन क्या हो सकता है, यानी उसका प्रसारित रूप क्या हो सकता है। तो इसको देख करके आप इसके विपरीत को पकड़िए और विपरीत को निकालिए और विपरीत को निकालने के बाद पता कीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि इसमें किस प्रकार की डाइस हमको मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे विपरीत पता करने के लिए क्या करना होगा कि एक खाना छोड़कर दूसरे खाने में जब हम लोग जाएंगे तो हमको विपरीत मिल जाएगा। यहाँ से पता चल गया कि यह जो यक्स का विपरीत है वो क्या है, ये है। ट्रायंगल का विपरीत क्या है, @ है। ट्रायंगल का विपरीत क्या है, @ है। ट्रायंगल का विपरीत @ मिल गया, तो जो लास्ट बच गया है W, उसका क्या हो जाएगा, W का विपरीत क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। यहां तक तो हमने विपरीत तो निकाल लिए कि विपरीत क्या हो सकते हैं। इस आपका जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन डाइस है, उससे हमने तो पता लगा लिया कि इसके विपरीत क्या हो सकते हैं। अब हमको पता लगाना है कि इसमें ऑप्शन में क्या सही हो सकता है। तो देखिए जहां पे यक्स होगा तो उसका विपरीत होगा ये, जहां पे ट्रायंगल होगा उसका विपरीत होगा, ठीक है, उसके विपरीत में होगा @ जहां पे W होगा उसके विपरीत में होगा हैश। इसके कहने का मतलब ये है कि जहां पे ट्रायंगल दिखेगा वहां पे ये नहीं दिखेगा, जहां पे, ठीक है, जहां पे ट्रायंगल दिखेगा वहां पे @ नहीं दिखेगा, जहां पे ये दिखेगा वहां पे ये नहीं दिखेगा, जहां पे W दिखेगा वहां पे हैश नहीं दिखेगा। वो हमारी डाइस क्या हो सकती है, सही हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे यक्स है, यक्स का विपरीत ये है तो इसमें ए है,
मतलब यह होना चाहिए इसके विपरीत में, लेकिन है इसके निकटवर्ती फलक के रूप में, तो ए हो जाएगा गलत, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमको। फिर उसके बाद दूसरा देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है तो ट्रायंगल के बगल में @ नहीं होना चाहिए, तो @ नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर क्रॉस दिया हुआ है तो इसके बगल में ये नहीं होना चाहिए, तो क्रॉस है तो इसके बगल में यह नहीं है, इसका मतलब कि वो उसके विपरीत में है। अगर W दिया है तो उसके बगल में हैच नहीं होना चाहिए, तो मतलब W दिया है तो इसके बगल में हैच नहीं है, तो इसका मतलब कि इसके विपरीत में होगा। तो यह सवाल, यह जो ऑप्शन दिया हुआ है, यह ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक परत तो दिख रही है लेकिन दूसरी परत हमको दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे फलक पे कौन से अक्षर हैं, कौन से सिंबल हैं, वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं और देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक डाइस में एक बार में सिर्फ 3 फलक ही दिखाई दे सकती है, चौथी, पांचवी, छठी फलक हमको नहीं दिखाई देती। तो 3 फलक में जो दिखेंगे वो उसके, ठीक है, वो और उसके निकटवर्ती फलकों में उनके विपरीत को नहीं होना चाहिए, उनके अपोजिट में होना चाहिए, तब वो सही हो सकता है। अगर इसको लें, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के साइड में @ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के तो विपरीत में @ है ना, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद W है तो W के पीछे यानी अपोजिट में हैश होना चाहिए, लेकिन ये तो निकटवर्ती साइड में भी हैश हो गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इन चारों ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, जो एक्सपेंशन डाइस से रिलेटेड सवाल आते हैं वो समझ में आ गए होंगे। एक आध सवाल और लेते हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसको, ठीक है। चलिए, सवाल है आपका, ठीक है, सवाल दिया है आपका, कुछ अच्छे सवालों को लेता हूं और सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, ये पहला प्रारूप है, ये दूसरा प्रारूप है, और ये क्या है, तीसरा प्रारूप है। ये लिखा है A, B और ये D, यहाँ पे लिखा है E, F और A, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे A और B। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है पहला वाला है C, दूसरा वाला है A, तीसरा वाला है D और चौथा वाला है E। और ये पूछा है कि ये जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह वाला जगह है वहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अपोजिट को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जो समान संख्याओं का नियम है उसको हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है, चक्री नियम को पकड़ लेंगे। समान संख्याओं के नियम से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन चक्री नियम एक ऐसा नियम जिससे सवाल एग्जैक्ट लगेगा और हमको अपोजिट अंक देगा। तो हम लोग चक्री में क्या करेंगे, पहले A है तो A के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे D मिलेगा, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे B मिलेगा। फिर यहाँ पे भी A लिखेंगे तो A के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो E मिलेगा, इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो F मिलेगा। अब हमको पता चल गया यहाँ पे कि B का अपोजिट F होता है, D का अपोजिट E होता है, और A का अपोजिट क्या हो जाएगा। फिर अगर B का अपोजिट F हो गया है और D का अपोजिट E हो गया है तो A का अपोजिट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आ रही बात समझ में, A का अपोजिट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि D का अपोजिट D का अपोजिट जानते हो कि E हो गया है और B का अपोजिट F हो गया है, बचा है A का अपोजिट क्या होगा, तो A का अपोजिट हो जाएगा C। लेकिन अब हमको जानना ये है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे A दिया है तो A के अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या होगा, C होगा, और यहाँ पे B है तो B के अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या होगा, F होगा, ठीक है। तो अब बचा है D और E, क्या बचा है, D और E बचा है ना। तो अब हमको पता ये करना है कि D यहाँ पे होगा या E होगा, या फिर यहाँ पे D होगा या फिर यहाँ पे E होगा। कन्फ्यूजन दिमाग में है कि यहाँ पे D या E होगा या फिर यहाँ पे D या E होगा।
लगाने तो लगा सकते हैं, हमको पता है कि इसमें से दो में से एक तो यहाँ पे होगा, या तो डी होगा या तो ई होगा, क्योंकि बी वाला ए पकड़ के रखा है, ए वाला ए पकड़ के रखा है, ए का अपोजिट सी होता है, बी का अपोजिट एफ होता है, तो हमको पता चल गया है। लेकिन अब इसमें अब हमको पता है कि डी और ई होगा, लेकिन डी और ई में से ऊपर कौन होगा और नीचे कौन होगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा। इसको पकड़ के हम लोग देख रहे हैं कि B से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो A आ रहा है, A के बाद D आ रहा है, D के बाद B आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए B के बाद अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो A आएगा, और A के बाद क्या आएगा, A के बाद D आ रहा है, तो यहाँ पे D आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन D क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो D दिया हुआ सही हो जाएगा, और E कहाँ पे आ जाएगा, E इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको सही जगह पे लगाने के लिए हमको पीछे की दी हुई आकृति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, घूम करके क्या आ रहा है, तो देखिए डी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद डी आ रहा है। अगर ये तीनों आकृति हमको दिख रही हैं तो पीछे की आकृति मैं उसी हिसाब से सेट करूंगा कि वो विपरीत बना रहे। आई बात समझ में? एक आध और सवाल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कुछ आपका एक्सपेंशन डाइस से रिलेटेड। ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन सवालों को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 3 है और यहाँ पे 5 है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पहला दिया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, दूसरा ऑप्शन ए है, तीसरा ऑप्शन ए है, चौथा ऑप्शन ए है। इसमें दिया हुआ है कि 3, 6, 1 होगा, या फिर 1, 3, 5 होगा, या फिर 2, 6, 4 होगा, या फिर 1, 3 और 4 होगा। ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 2 का विपरीत मिल गया 4, 2 का विपरीत मिल गया 4, 1 का विपरीत मिल गया 6, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है कि यदि A मिले तो A ना मिले, और A मिले तो फिर A ना मिले, है ना। तो देखिए 3 का विपरीत क्या है, 5 है, तो 5 इसमें नहीं है, मतलब हो सकता है। 1 का विपरीत क्या है, 6 है, तो एक के बगल में ही है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देख लीजिए, 1 के बगल में क्या होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 3 के बगल में 5 नहीं होना चाहिए, है, गलत हो गया। 3 का तो विपरीत है ना 5, तो साइड में कैसे आ सकता है। फिर 2 के बगल में 6, 2 के बगल में 4 यहाँ पे आ गया, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वाला सही कर रहा है क्या। तो 3 के बगल में 5 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 1 के बगल में 6 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 4 के बगल में 2 नहीं होना चाहिए, सही है। तो यानी कि ए वाली डाइस आपकी क्या हो सकती है, सही हो सकती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का एक्सपेंशन ऑफ डाइस के सवाल कैसे आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद आपका जो चक्रीय नियम पे सवाल आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर अगर कोई मिसिंग नंबर है तो उनके सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ सवालों को देख करके हमने उनको ज्ञात करने की कोशिश की, उनके सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की। दोस्तों अगला लेक्चर जब मैं लेके आऊँगा तो इससे रिलेटेड और सारे सवालों का मैं कलेक्शन लेकर के आऊँगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए अच्छे अच्छे सवाल हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को डाल सकते हैं, मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। दोस्तों आप लोगों का इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जिससे जब आप अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उन टॉपिक पे वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप लोगों का क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।